हिमाचल प्रदेश एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो गया है। प्रदेश के तमाम पर्यटन स्थलों में इन दिनों सैलानियों का मेला लगा हुआ है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित देश के कोने कोने से इन दिनों सैलानी हिमाचल के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। खास तौर पर रोहतांग दर्रा में इन दिनों सैलानियों का तांता लगा हुआ है। प्रतिदिन यहाँ सैकड़ों वाहन पहुँच रहे हैं। रोहतांग दर्रा में बर्फ के ढेर के बीच सैलानी जमकर मस्ती करते देखे जा सकते हैं। शनिवार के बाद रविवार को भी रोहतांग दर्रा में पहुंचे सैलानियों ने बर्फ के बीच जमकर मस्ती की। इसके अलावा हिल शिमला में सैलानियों की आवाजाही लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी शिमला के रिज मैदान, माल रोड, कुफरी, जाखू सहित अन्य पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार है। उधर मनाली के होटलियर गौतम ठाकुर और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन के मुख्य सलाहकार गोपाल अग्रवाल ने बताया कि शिमला और मनाली में इन दिनों पर्यटक पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि बरसात के चलते पर्यटन कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, परंतु एक बार फिर सैलानियों की आवाजाही बढ़ गई है, जिससे पर्यटन कारोबार पटरी पर लौट आया है। उन्होंने बताया कि होटलों में दिवाली तक की बुकिंग शुरू हो गई है और आगामी दिनों के दौरान भी पर्यटन कारोबार और अधिक रफ्तार पकड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। रोहडू स्थित निजी होटल के एक शेफ ने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी निजी होटल में शेफ का काम करता है। वह पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ होटल ले गया, जहां उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। जब पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई तो उन्होंने पीड़िता के बयान दर्ज किए और आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी हमीरपुर का बताया जा रहा है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उधर डीएसपी रोहडू चमन लाल ने बताया कि पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद से ही हिमाचल कांग्रेस की टिकटों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए जानकारी दी है कि रविवार को कांग्रेस पार्टी 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। शेष 11 उम्मीदवारों के नाम भी जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद से ही इंटरनेट मीडिया पर कई उम्मीदवारों के नामों को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी के संभावित प्रत्याशियों, कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक भी पार्टी टिकट घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कैंसर एक ऐसा शब्द है जो किसी को भी अंदर तक झंझोड़ कर रख देता है। कैंसर शारीरिक कष्ट से कई ज़्यादा मानसिक कष्ट देता है। कैंसर जागरूकता दिवस के मौके पर शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में कैंसर को मात देने वाले वीरों के लिए विशेष विजय गाथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपनों से दूर चले जाने के डर, आशंका और जीवन की अनिश्चितता के बीच कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने के साथ मानसिक दबाव के बावजूद इन लोगों ने कैंसर को मात दी। इस कार्यक्रम में कैंसर को मात देने वाले मरीजों ने सभी लोगों के साथ अपने अनुभव साझा किए। कैंसर को मात देने वाले वीरों ने बताया कि कैंसर की बीमारी का नाम सुनते ही उन पर मानसिक दबाव आ गया। साथ ही परिवार के लोग भी अचानक परेशान हो गए, लेकिन समय पर अस्पताल में पहुंचकर इलाज शुरू करने से आज वे पूरी तरह स्वस्थ हो सके हैं। खास बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में कैंसर का इलाज हिमकेयर योजना के तहत पूरी तरह से मुफ्त किया जाता है। साथ ही कैंसर मरीजों को सरकार की ओर से सहारा योजना के तहत 3000 मासिक पेंशन के साथ प्रदेश भर में यात्रा के लिए बस पास की सुविधा भी दी जाती है। जेनेटिक वो एक्चुअली क्या हुआ, लम्प्स मैंने फील किए अपनी बॉडी में। तो फर्स्ट ईयर जब फर्स्ट टाइम मैंने वो फील किया, मुझे पता नहीं था कि किस वजह से ये चीज़ हो रही है। फर्स्ट ईयर वो हुआ और वो दब गया, उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया। सेकेंड ईयर वो वापस फिर से डेवलप हुए,
फिर जब वो डेवलप हुआ, मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने कहा कि इमीडिएटली अभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने टेस्ट वगैरह किया, वो उसके थ्रू मुझे पता चला कि ये ऐसे है। फिर यहाँ पे आए, सर्जन से मिले, उन्होंने सब कुछ सजेस्ट किया कि आपकी सर्जरी होगी, सब कुछ हुआ। फिर आगे जो वो सर्जरी के बाद जो प्रोसेस हुआ, वो सर से मिले हम, डॉक्टर फोतेदार से, उन्होंने सब कुछ समझाया। बस ये कहा कि मुझ पे बिलीव करो और अपना वो विल पावर स्ट्रॉन्ग रखो, आप ही करोगे। बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे ही आपको पता कुछ फील हो रहा है आपकी बॉडी में कि कुछ ऐसी चीज़ डेवलप हो रही है, आप उसको प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। उसी टाइम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, क्योंकि अर्ली स्टेज में ये क्योर हो जाता है, आगे अगर पहुंच जाए तो फिर रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बिलीव करो डॉक्टर पे, भगवान पे, फैमिली तो सपोर्ट कर ही रही है, आप पक्का रिकवर करोगे। हिमाचल के नाहन पांवटा साहिब में शनिवार रात को नेशनल हाईवे 7 पर दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पिकअप के ऊपर कंटेनर पलट गया। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि हादसे में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए नाहन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया है। जानकारी के अनुसार सुमित सेब से भरी पिकअप लेकर देहरादून गया हुआ था। इस दौरान जब वह वापस लौट रहा था तो जैसे ही जवाहर नवोदय विद्यालय के समीप पहुंचा तो ब्रेड लेकर पांवटा साहिब जा रहे कंटेनर से पिकअप की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान कंटेनर अनियंत्रित होकर पिकअप के ऊपर ही पलट गया, जिसमें एक की मौत हो गई। हादसे की पुष्टि अतिरिक्त थाना प्रभारी नाहन राजविंदर सिंह ने की है। उन्होंने कहा कि मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरा हादसा काला अम्ब नाहन मार्ग पर अम्बवाला में हुआ। इस हादसे में नाहन शहर के गोविंदगढ़ मोहल्ला निवासी प्रदीप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चालक प्रदीप बाइक पर सवार होकर जा रहा था, तभी पौड़ीवाला के समीप पहुंचा तो अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। इस दौरान वाहन चालक मौके से फरार हो गया। वहीं युवक को सिर पर गंभीर चोट लगी, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में वाहन का पहिया प्रदीप के सिर पर चढ़ गया, जिस कारण युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए नाहन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। जिला मंडी के तहत आती ग्राम पंचायत तांदी के गांव सांवला में एक महिला ने पंखे से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक महिला की पहचान 45 वर्षीय मीरा देवी के रूप में हुई है। मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जोगिंदर नगर क्षेत्र की महिला मीरा देवी अपने पति और बेटे के साथ सांवला गांव में किराए के मकान में रह रही थी। शाम को मीरा देवी जब बेटी के घर से वापस लौटी तो उसने आते ही पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी। इस बात का पता तब चला जब अचानक मकान मालिक ने मीरा को आवाज़ लगाई तो कोई जवाब नहीं मिला। इस पर उसने खिड़की से पर्दा हटाया तो मीरा को पंखे से लटका हुआ पाया। इसके बाद उसने तुरंत पुलिस और उसके परिजनों को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मौत के कारणों का पता लगाने में जुट गई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने टिकट आवंटन की रणनीति में बदलाव किया है। हिमाचल भाजपा प्रदेश भर के मंडल कार्यकर्ताओं से विधायक के तौर पर प्रत्याशी की पसंद पूछ रही है। बैलेट बॉक्स में प्रत्याशी पर्ची पर अपने पसंदीदा नेता का नाम लिखकर बॉक्स में डालेंगे। मंडल पदाधिकारियों को पसंद के मुताबिक 3 नाम लिखकर बैलेट बॉक्स में डालने के लिए कहा गया है। इसके बाद यह बैलेट बॉक्स आला कमान के पास जाएंगे, जहां प्रत्याशी के नाम पर फाइनल मुहर लगेगी। राजधानी शिमला स्थित प्रदेश कार्यालयों में भाजपा के 4 संगठनात्मक जिलों के मंडल पदाधिकारी वोटिंग प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। इनमें जिला महासू, शिमला, सोलन और सिरमौर शामिल है। हिमाचल प्रदेश भाजपा कार्यालयों में 4 जिलों की 18 सीटों पर प्रत्याशी के चयन के लिए वोटिंग हो रही है। देखिए, चुनाव की घोषणा हो गई है और बहुत जल्दी हम चुनाव में जा रहे हैं। तो
उस दृष्टि से अभी हमारे जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा भी होने वाली है। उसी कड़ी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और उसमें हमारे जो भी प्रत्याशी हों, जो भी हमारे कैंडिडेट्स हों, उसमें हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, हमारे मंडल के लोग हैं, हमारे जिला के लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, हमारे मोर्चों के लोग हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो चाहे जिला परिषद के हैं, पंचायत समिति के हैं, हमारे स्थानीय निकाय के लोग हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के लोग हैं, अर्थात सभी लोगों की राय का समावेश हो। और उसके लिए हमने संसदीय क्षेत्र वाइज जो है हर मंडल की लोगों की राय लेने का तय किया है, और उसी कड़ी में आज हमने 4 स्थानों के ऊपर, हमारे जो 4 संसदीय क्षेत्र हैं वहाँ पर 17 जो जिले हैं उनकी बैठक हमने रखी है, और उसमें अपने कार्यकर्ताओं की राय, जो कि गुप्त राय जिसको हम कह सकते हैं, उसको लेने का क्रम रखा है, और उसी को लेकर आज का हमारा कार्यक्रम रखा है। उसमें सभी कार्यकर्ता अपनी गुप्त राय देंगे, हम उसको कंसोलिडेट करके